समाज में अक्सर ऐसे लोग फलते फूलते देखे हैं जो बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग अक्सर दुखी, चिंता में देखे जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल नहीं मिलता और दूसरी तरफ ये बुरे कर्म करने वाले ऐशो आराम से जीते, पैसा, संपत्ति, सुख सब होता है उनके पास? ऐसे वजूद सारे सवाल रहते हैं। आपको इस बोध कथा में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कहानी छोटी सी है लेकिन मन के विचार बदल देने वाली है। कहानी को ध्यान से सुनना और कहानी में खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता था। उसके अधीन बहुत सारे राज्य हुआ करते थे। अपने प्रजा को सुखी रखना ही उसका एकमात्र काम हुआ करता था। लेकिन धूप और छाव की तरह जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। हमेशा इंसान को वो हासिल नहीं होता जो वो सोचता है। हर बार परिस्थिति विपरीत हो जाती है और ऐसी ही परिस्थिति उस सम्राट के सामने खड़ी हो गई थी। इतने सालों से जो प्रजा अपने धर्म का पालन करते आ रही थी, अब वही प्रजा बागी हो गई थी। प्रजा में लूट, नफरत, चोरी, डकैती बढ़ने लगी थी और उसी वजह से उसके राज्य में अशांति फैलने लगी थी। तो सम्राट दिन रात चिंतित रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने प्रजा को किस प्रकार का उपदेश दे, किस प्रकार उन्हें समझाए कि मेहनत करने से ही जीवन में असली खुशी आती है। चोरी करना, डकैती करना, खून करना, लोगों को लूटना, ये सब बुरे कर्म होते हैं और इनका नतीजा भी बुरा ही होता है। ये बात सम्राट को तो पता थी, लेकिन वो अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश करता, लेकिन प्रजा कुछ समझ ही नहीं पाती। जब भी सम्राट उनको समझाने की कोशिश करता तो उनमें से कोई न कोई सम्राट को ऐसा सवाल करता जिसका जवाब सम्राट के पास था ही नहीं। आखिरकार बहुत दिन तक सोचने के बाद भी सम्राट को उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपनी दरबार में सभी विद्वान लोगों की, सभी मंत्रिमंडल की एक सभा बुलाई और प्रजा के प्रश्न जो थे वो सबको बताकर उन प्रश्न का उत्तर निकलने को कहा। अगर कोई विद्वान इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो मैं अपनी प्रजा में खुशहाली वापस पा सकता हूँ। इसीलिए जो भी विद्वान, जो भी मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देगा, मैं उसे अपनी तरफ से 10,000 सोने की मुद्राएं भेंट में दूंगा। सभी ने सम्राट से वो प्रश्न पूछा। सम्राट ने कहा कि बड़े कर्म करने वालों को बुरा फल प्राप्त क्यों नहीं होता? मेरी प्रजा मुझसे यही प्रश्न का उत्तर चाहती है। डकैती, चोरी, घुस मरना, किसी से छीनना, ये सब बुरा कर्म है, तो ये सब अच्छा जीवन कैसे जीते हैं? और जो लोग कोई भी बुरा कर्म नहीं करते, वो जीवन में इतनी परेशानी क्यों झेलते हैं? सम्राट ने सभी से याचना की कि मैं एक ऐसा उत्तर चाहता हूँ ताकि मेरी प्रजा में पहले की तरह व्यवस्था कायम कर सकूं, उन्हें सही धर्म का मार्ग दिखला सकूं, उनके सामने साबित कर सकूं कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जो मैं उन्हें दे सकूं। इसीलिए मेरी प्रजा में ज्यादातर लोग चोरी, डकैती, ऐसे बुरे कर्म में फंसे हुए हैं। मैं उनको बाहर निकालना चाहता हूँ, अपने राज्य में फिर से शांति कायम करना चाहता हूँ। जो भी विद्वान अपने तर्क से मुझे संतुष्ट कर देगा, मैं उसका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। उसका उत्तर देते हुए एक मंत्री ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि राजन, हो सकता है कि कर्म का फल अभी प्राप्त न हो, लेकिन आने वाले समय में उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। हो सकता है जवानी में उसने बुरे कर्म किए हो, लेकिन बुढ़ापे में उसको उसके कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये विधि का विधान है। इस पर सम्राट ने उत्तर दिया कि मंत्री जी, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है
जो जीवन के अंत तक बुरे कर्म करते रहते हैं। जवानी में भी और बुढ़ापे में भी उसके बावजूद भी वो सुख, वैभव, संपत्ति भोग कर ही मरते हैं। कोई भी विधान जो आप बोल रहे हैं वो मैंने गलत साबित होते हुए देखा है। इस पर उस मंत्री ने उत्तर दिया कि हो सकता है कि उसे उसके कर्मों का फल इस जन्म में प्राप्त न हुआ हो, लेकिन अगले जन्म में उसे अपने कर्मों का फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही बड़े दुहक में रहते हैं। शारीरिक दुहक, मानसिक दुहक, ऐसे दुहक कुछ लोगों को जन्म से ही होते हैं। भला ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है? कुछ लोग जन्म से ही अंधे पैदा होते हैं, कुछ लोग अपंग पैदा होते हैं। तो इस जन्म में इन लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है जो उन्हें ये फल भोगना पड़ रहा? इस बात का उत्तर देते हुए सम्राट ने कहा कि मंत्री जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगले जन्म में विश्वास ही नहीं करते। तो क्या ऐसे लोगों को कर्मों पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए? क्या उनके लिए कर्म कोई मायने नहीं है? अगर इसी जन्म में प्रामाणिक रूप में कर्मों का फल सबके सामने मिले, तब तो लोगों का विश्वास कर्मों के सिद्धांत पर कायम हो। अगर जीते जी उसके कर्मों का फल उसके सामने आए ही न, तो भला लोग कर्मों के सिद्धांत को मानेंगे हो क्यों? और मुझे तो अपने प्रजा को समझाना है। क्यों मैं अपने प्रजा को ये तर्क बताकर किस प्रकार समझा पाऊंगा? प्रजा में हर तरह के लोग उपस्थित होंगे। कोई अगले जन्म को मानते भी होंगे और कोई अगले जन्म को मानते ही नहीं होंगे। भला उन लोगों को मैं कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा? सम्राट का ये सुनकर एक और विद्वान खड़ा होकर उत्तर देता है कि राजन, हो सकता है एक बुरा कर्म करने वाला मनुष्य जीवन के अंत परांत सुख से रहे, लेकिन उसकी आने वाली संतान तो उसके कर्मों का फल भोगेगी। जो कर्म उसके पिता ने किए होने, उसका फल उसकी संतान अवश्य भोगती है। ये उत्तर सुनकर सम्राट को हंसी आ गई। उसने कहा कि जरा सोचकर बोलिए, ऐसे उत्तर लेके आओ जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं और मेरी प्रजा को भी संतुष्ट कर सकूं। सभा में खलबली मच गई। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सभी एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। तभी उस दरबार में एक भिखारी आ पहुंचता है। फटे पुराने कपड़े पहने हुए, हाथ जोड़कर उस सम्राट के पास खड़ा हो जाता है। वह पर मौजूद सभी विद्वान और मंत्री क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं, राजन, आपने ये सभा विद्वानों की बुलाई है, यहाँ पर ये भिखारी क्या कर रहा है? ये सुनकर सम्राट अपने राज दरबारियों को बुलाकर पूछता है कि तुमने इस भिखारी को अंदर कैसे घुसने दिया? तब दरबारी कहते हैं कि राजन, हमने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बार बार कहता है कि जो प्रश्न सम्राट के मन में उठ रहा है उसका उत्तर मेरे पास है। ये सुनकर वह के मंत्री और विद्वान जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर इतने सारे विद्वान बैठे हैं और सम्राट के प्रश्न का उत्तर इस भिखारी के पास मिलेगा। राजा को लगा कि इस भिखारी में कोई बात तो जरूर है, इसलिए ये यहाँ तक पहुँच पाया। इसकी बात जरूर सुननी चाहिए। उस भिखारी ने कहना शुरू किया कि राजन, इस फटे पुराने कपड़े को देखकर आपके दरबारी मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं अपने ही नगर में कहीं दूर एक कुटिया बना के रहता हूँ और दूर दूर से लोग मेरे पास प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आते हैं। वह पर भी मैं ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ, वो लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आपके राज्य में आके मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर वो प्रशंसा खत्म हो गई। ऐसा क्यों है? मेरी नगर में लोग मेरी इज्जत करते हैं और आपकी नगर में लोग मुझे भिखारी समझते हैं। इंसान तो मैं वही हूँ, कर्म भी मैंने वही किए हैं।
लेकिन मेरे कर्मों का फल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने से बदल क्यों गया? क्या स्थान बदलने से कर्मों का फल भी बदल जाता है? बड़ा ही अद्भुत सवाल था। सभी विद्वान देख रहे थे। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सम्राट ने सभी विद्वानों की तरफ देखा। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। सम्राट ने भिखारी से ही पूछा कि महाशय जी, आप ही बताइए कि स्थान बदलने से कर्मों का फल बदलता है। इस पर भिखारी ने कहा, राजन, अगर स्थान बदलने से कर्मों का फल बदल जाता है तो फिर कर्मी का विधान, कर्मों का सिद्धांत एकदम गलत साबित होता है। सिद्धांत का मतलब यही होता है कि जिस पर स्थान और समय का कोई प्रभाव न पड़े। स्थान बदलने से कर्मों के फल नहीं बदलते हैं। कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए सही माहौल, सही वातावरण होना जरूरी है। जब सही वातावरण मिलता है तब कर्मों का फल अपने आप मिल जाता है। मेरे नगर में उस प्रकार के लोग रहते हैं जो ज्ञान को महत्व देते हैं, और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दिखावे को महत्व देते हैं, और इसीलिए यहाँ पर वो वातावरण नहीं है जो मेरे नगर में था। इसीलिए मुझे मेरे कर्मों का फल वहाँ पर तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं देखने को मिला। सही ऋतु आने पर ही पेड़ को फल लगते हैं। सम्राट को भिखारी की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी, और पूरी बात जानने के लिए सम्राट कहता है कि महाशय जी, आप बड़े ही विद्वान मालूम पड़ रहे हैं। आपकी कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, लेकिन आप स्पष्टता से कुछ उदाहरण देके मुझे समझा सकते हो? वो भिखारी कहता है कि राजन, मान लो तुमने एक पौधा लगाया, आपने उसको भरपूर पानी दिया, अच्छी खाद भी दी, लेकिन उसको फल नहीं लग रहे, तो क्या इसमें तुम्हारे कर्मों की कोई कमी है? तुम तो अपने कर्म कर रहे हो, लेकिन फल फिर भी नहीं लग रहे। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण सिर्फ यही होता है कि तुमने तो अपना काम कर दिया। अब वो पौधा पेड़ बनेगा और सही ऋतु आने पर ही फल देगा। वो ऋतु उस पेड़ के लिए माहौल है, वातावरण है। जब सही वातावरण उसे मिलेगा तो अपने आप फल लगना शुरू होगा। लेकिन वो ऋतु आने से पहले ही तुम सोचोगे कि मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिला ही नहीं। सम्राट ने फिर से भिखारी से पूछा, महाशय, एक बात बताए, कर्मों का उचित फल प्राप्त करने के लिए वो वातावरण किस प्रकार तैयार किया जाए? क्या हमारे वश में होता है कि वो वातावरण तैयार कर पाए, वो माहौल तैयार कर पाए? भिखारी हकता है कि राजन, तुम्हारे राज्य में बुरे कर्म करने वाले लोग अच्छा फल प्राप्त कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, और अच्छे कर्म करने वाले लोग दुखी हैं। ये वातावरण, ये माहौल किसने पैदा किया? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे राजन तुम्हारी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। तुम्हारे अधिकारी बुरे कर्म करने वालों को अगर उचित सजा देते तो शायद ये माहौल, ये वातावरण कभी पैदा नहीं होता। लेकिन तुम्हारे मंत्रिमंडल में ही ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो ऐसे माहौल को बढ़ावा देते हैं, और इसका जवाब तुम बाहर ढूंढ रहे हो, और तुम पूछ रहे हो कि ये माहौल कैसे बदलेगा। तुम्हारे हाथ में ही है माहौल बदलना। तुम अपने राज्य में ऐसे मंत्री रखो जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जो अच्छे कर्मों का महत्व जानते हो। अगर तुम ये माहौल नहीं बदलोगे तो प्रकृति खुद बदलेगी, क्योंकि जब भी अधर्म अति पे चला जाता है तो धर्म फिर से स्थापित किया जाता है, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपने काम करने के तरीके में, अपने कर्म करने के तरीके में बदलाव नहीं करोगे तो लोग बदलाव अपने आप करेंगे, ये प्रकृति अपने आप बदलाव करेगी। सम्राट को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे।
उसे समझ में आ चुका थी कि अपने राज्य में क्या बदलाव करना है। सम्राट ने उस भिखारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया और अपने राज्य में उचित व्यवस्था बनाने शुरू कर दी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आप लोग क्या सीखे, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो और खुद का ध्यान रखो। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।